भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और ये काटी का भेड़ियाही सलौना गांव है, जहां ममता भीमसेनी को बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है और साथ में बिहार प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के अमर ज्योति जी और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी संतोष अम्बेडकर जी तमाम भीम आर्मी के साथी यहाँ पे मौजूद थे और इनके उपस्थिति में इनको पदभार दिया गया है। अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी गाँव-गाँव पहुँच रही है और लोगों से मिल रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, मिलन समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही ये आवश्यक चीज़ें हैं हमारे बहुजन समाज में। अब तक जो भी हुआ, लेकिन भीम आर्मी ने प्रण किया है कि बिहार के जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं, उसके हर एक गांव में हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो भी नौजवान युवा हैं जो काम करते हैं, वो सब लोग जाएंगे और अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि आपके हक, अधिकार, आपके ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय और तमाम जो संवैधानिक अधिकारों में कटौती हो रहा है, आपके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान के कई आर्टिकल्स को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम, और तमाम जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पे जाकर के अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारधारा को बता करके भीम आर्मी भारत एकता मिशन को हर एक बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे मैं पूरे देश के बहुजन समाज को भीम आर्मी का सदस्य मानता हूँ, क्योंकि जो लोग मैंने देखा है बिहार के ही अंदर और कई राज्यों में भी कि जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, जब उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है, वो अन्याय और अत्याचार की घटना से पहले तमाम पार्टियों के झंडे उठा रहे होते हैं, लेकिन जब अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है तो उस समय वो जिन पार्टियों का झंडा उठाते हैं वो कोई पार्टी का नेता और पार्टी वाला लोग उनका साथ नहीं देता है, वो उस समय अकेले होते हैं, तो उस समय उसका साथ सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी देता है। तो इस वजह से मैं पूरे देश के SC/ST OBC समाज को भीम आर्मी का सदस्य मानता हूँ। बहुत अच्छी पहल है कि आज हम सब लोग मिल करके, हमारे पदाधिकारी, जिम्मेदार जो भी लोग हैं, वो सब लोग गाँवों में जा रहे हैं और हमारे विचारधारा से, हमारे नेता के विचारधारा से, हमारे संघर्षों से, भीम आर्मी के कार्यवाह को देख करके जिस प्रकार से महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में, बुद्धिजीवियों में और तमाम जो तबका है इस देश का, बहुजन समाज का, उन सब के बीच जो एक जागृति पैदा हुई है भीम आर्मी के साथ जुड़ने के लिए और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, एक काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उतनी तीव्र गति से उन्होंने इस बहुजन आंदोलन को नहीं चलाया होगा। सब कहते थे कि किसी समाज का अगर विकास मापना है तो उसकी महिलाओं के विकास से मापा जाए, तो भीम आर्मी लगातार महिलाओं को जोड़ दे। जिस तरीके से पिछले दिनों पटना में कार्यक्रम हुआ, महिलाओं का जुटान था काफी संख्या में, तो क्या कहेंगे अब हमारी समाज की जो महिलाएं हैं वो जुड़ रही है संगठन से और उस विचारधारा से प्रेरित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं जुड़ रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे बीच में, हमारे बगल में खड़ी है आपके जिला के एक मजबूत, सब लोग कहता है इनको भीमसेनी, इनका ममता बौद्ध नाम है, और ये अपने विचारों से अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, रात्रि पाठशाला चलाती हैं। इनसे इस गांव की महिलाएं, अगल बगल की भी महिलाएं प्रेरित होती है और इनके काम को देख करके इस देश में सोशल मीडिया पे लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं और ये आज हम सबके बीच जुड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि भीम आर्मी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं को बराबर का हक दिया जाता है। सिर्फ आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन भीम आर्मी एकमात्र संगठन है जो महिलाओं को बराबर की भागीदारी दे रहा है। बाकी लोग कहते हैं, करते नहीं है। और भीम आर्मी, आप देखिए, जब पटना में भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ स्टेज पे भी कई महिलाएं मौजूद थी और आज का जो कार्यक्रम हुआ, ममता जी ने प्रण लिया है कि इस प्रदेश के अंदर अपने जैसी कई महिलाओं को तैयार करेंगी जो भीम आर्मी और बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का इतना बखान किए, उनके कार्यों को यहाँ पे बताए लोगों को। लोकसभा में संविधान पे चर्चा हो रहा है, 75 वर्ष हो गए संविधान के। चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ बोले कि बहुत सारे लोग संविधान बचाने के लिए आ गए, लेकिन संविधान का पहला आर्टिकल जिसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है और लोग जाकर उस सदन में हिंदुस्तान कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है ना, हमारे समाज को इस पे समझने की जरूरत है। अति संवेदनशील मुद्दा है। हम सबको समझना चाहिए कि हम जिस नेता के पीछे भागम दौड़ी कर रहे हैं, किसी को हिंदू राष्ट्र के नाम पे किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी को अपनी जात वाला के पीछे भाग रहे हैं, किसी के हेलीकॉप्टर के पीछे भाग रहे हैं, किसी के चेहरे मोहड़े पे भाग रहे हैं और किसी के संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे भाग रहे हैं, किसी को पार्टी बचाने के नाम पे भाग रहे हैं, तो हम सबको समझना होगा कि जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा संविधान बचाएगा, उस पर आप सोचिए ना। ये सवालिया निशान है ना कि संसद के अंदर जाते हैं, संविधान की किताब लेके शपथ लेते हैं। वो तो हमारे नेता ने शुरुआत किया, लेकिन उनके देखा देखी पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर का जिंदाबाद और संविधान की प्रति दिखाया। लेकिन आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा कितने सांसदों ने
इस देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं फिर से संविधान बचाने का यात्रा। तो हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, संविधान सिर्फ बचाइएगा कि उसको पढ़िएगा भी? उसमें SC ST OBC महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया उसको दिलाइएगा भी? आप सिर्फ संविधान बचाने की बात करते हैं, आप संविधान के पन्ना पलट के नहीं देखते। और वो नया एक किताब इजाद किए हैं संविधान का, छोटा हैंड वो, रेड कलर का। हाँ, वो लग रहा है कि पूरा छोटा सा किताब में पूरा संविधान पढ़ जाएंगे। तो आप पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े हैं। अब हम तो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जो इस देश की आज़ादी से पहले अब तक भारत में राजनीति कर रहा है, और उस परिवार का जो अपने आप को दावेदार कहता है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और वो संसद भवन के अंदर हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भैया क्या मजाक बना के रखे हो? संविधान के पहले पन्ने में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता ने उन जो लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे थे उनको चेतावनी दे दिया है, और अगली बार से मुझे लगता है कि राहुल गांधी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं सदन के अंदर, पक्ष और विपक्ष के, इनके लहजे बदल जाएंगे और हिंदुस्तान कहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। तेवर जो सदन में था, पहले होते थे कांसीराम साहब, जो इस तरीके से कुछ उनको बोलने से रोका जाता, बोलते थे सड़क पर देख लेंगे। मायावती जी भी ऐसा की हैं, और अब चंद्रशेखर आजाद है। ये परंपरा आज से नहीं चला आ रहा है। जब संसद भवन के अंदर हम सब ने बाबा साहब से सीखा है, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सदन की बात वहीं से शुरू होती है। जब संसद भवन के अंदर बाबा साहब को भी बोलने से रोका जाता था, तो ये तेवर बाबा साहब का भी यही होता था, और ये तेवर मान्यवर साहब कांसीराम जी का भी यही होता था, और ये तेवर बिहार के एक बड़े वीर बहादुर नेता रामविलास पासवान जी, जब उनको भी बोलने से रोका जाता था तो भी इसी प्रकार से जवाब देते थे। और वही तेवर अब हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद में है। और हमने कहा ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा बाबा साहब का जो है, स्वाभिमानी बनो का जो लाइन है ना, इसको हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने जोड़ा है बाबा साहब के नारा को बढ़ाते हुए, उनके विचारधारा को, कारवा को बढ़ाते हुए। तो हमारे नेता स्वाभिमानी है। महाराष्ट्र के परभनी में बीते दिनों हिंसा हुआ है, बाबा साहब के स्टैचू के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और संविधान का जो रेप्लिका है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, फाड़ दिया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में हिंसा भड़क गया और तमाम जो अम्बेडकरवादी साथी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी के धर्म शास्त्र के साथ या उनके आस्था के साथ अगर कुछ ऐसा अपमान कर दिया गया तो देश में हिंसा भड़क जाता है या आंदोलन करने लगते हैं लोग। लेकिन अब संविधान से इतना जुड़ाव हो गया है, बाबा साहब से इतना जुड़ाव हो गया है कि लोग उसके लिए सड़क पर आंदोलन करने चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जो आस्था, जो प्रेम संविधान और बाबा साहब के प्रति बढ़ रहा है लोगों के अंदर? देखिए, हम यही कहेंगे कि इस देश का जो बहुजन समाज है, मान्यवर साहब ने कहा था कि ये समाज सोया हुआ है, जिस दिन जग जाएगा ये अपने हक अधिकार छीन के लेगा। तो ये परभनी में जो घटना हुई और उसको लेके पूरे महाराष्ट्र में जो उबाल है, वो उबाल का आंच धीरे धीरे, अगर इस देश में जो लोग भी संविधान को, उसके रेप्लिका को, बाबा साहब की प्रतिमा को हल्के में ले रहे हैं, उनको कान खोल करके समझ लेना चाहिए कि हम फर्जी धर्म ग्रंथ बचाने के लिए, मंदिर बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाले लोग हैं। अगर तुम्हारे धर्म ग्रंथ, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मस्जिद, तुम्हारे गुरुद्वारा, तुम्हारे चर्च, इन सबको बचाने की जब बात आएगी ना, गिरजाघरों को, तो वहाँ भी बचाने के लिए संविधान ही आपको बचाएगा। आपके राम की भी जब मंदिर अयोध्या में बनी तो ये संविधान ही था कि आपको अधिकार दिया कि आप अपने आस्था के साथ, जो वर्शिप एक्ट है उसके माध्यम से आपको दिया गया कि आप वहाँ पे मंदिर बना लीजिए। तो सोचिए कि इस देश में जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी राम, कृष्ण, अल्लाह, यीशु और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। और जब संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, संविधान के मानने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और परभनी में जो घटना है ये बेहद ही दर्दनाक घटना है और अपमानजनक घटना है। हमारे महापुरुष हैं बाबा साहब, उन्होंने इस देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, शिक्षा का अधिकार बताया, कमजोरों को, शोषितों को, महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया, और उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ होगा तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो भी लोग छेड़छाड़ करने वाले हैं उनको पलट एक्ट की बात किए हैं, लेकिन अभी ये प्रथा चल रहा है भारत में, खुदाई करो, मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि और खुदाई करो, कहीं बहुत मत निकल जाएंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात है ना, दावा किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र हो गया है, तो हिंदू राष्ट्र का दावा हो रहा है, हम लोग शांति से देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता है। ये सामाजिक सद्भाव, सारे धर्मों को सामंजस्य वाला देश है, और देश अगर कभी भारत कोई राष्ट्र बना तो वो बौद्ध राष्ट्र बना था। और सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध के शिक्षा पे, उनके आदर्शों पे चल करके इस देश को, तुम हिंदुस्तान, भारत और तमाम चीजें कह रहे हो ना, इस देश को पाटलिपुत्रा से लेके अफगानिस्तान तक बौद्ध राष्ट्र बनाने का सम्राट अशोक ने काम किया था। और सच मायने में मंदिरों की बात हो रही है, मस्जिदों के नीचे, तो
मुसलमान 20% हैं, उनको डराने का धमकाने का आप काम कर रहे हो। तो याद रखो, जो लोग भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हम मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना, तो इस देश में विष्णुपद मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तिरुपति बालाजी मंदिर तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। सब बौद्ध, वहाँ पे स्तूप है, कोई बौद्ध स्थल है और तमाम बौद्धों के स्मारक हैं जो महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे इस देश में सम्राट अशोक ने फैलाया था और उनके पुत्रों ने मिलकर के इस देश में बौद्ध धर्म को भारत से लेके अफगानिस्तान तक है, पूरे एशिया में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, जहाँ भी चले जाइए वहाँ फैलाया था। तो और ये भी जान लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदू राष्ट्र वाले कम हैं, बौद्ध वाले ज्यादा हैं। अब ये मैसेज अगर कहीं विदेशों में पहुंच गया, अगर बौद्ध राष्ट्र के फेवर में दूसरे 4-5 राष्ट्र आ गए, तो हिंदू राष्ट्र वालों को तो हमको लगता है कि तो ये इशारा है कि भाई मंदिर ढूंढना बंद करो। इस देश में शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का और बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं जिससे ये देश भारत विकासशील नहीं विकसित देश बन सके, उन मुद्दों पे बात होना चाहिए। फालतू के मुद्दे, अपना अपना आस्था है, अपने घर में आप राम को पूजिए या बाबा साहब को पूजिए या यीशु को पूजिए या किसी गुरु गोविंद सिंह को पूजिए या अल्लाह को पूजिए, सबका अधिकार है, आप अपने घरों में कीजिए। लेकिन अगर सार्वजनिक स्थलों पे कहीं भी आप जबरदस्ती मंदिर ढूंढ रहे हैं ना, तो ये आपको महंगा पड़ेगा।